हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि मैंने एक ट्री लगाया हुआ है, एक रिवर बनाई हुई है, एक मेरे पास मंकी है, एक मेरे पास क्रोकोडाइल है। एक्चुअली क्रोकोडाइल एक नहीं है, क्रोकोडाइल है हमारे पास टू क्रोकोडाइल्स है। वन क्रोकोडाइल एंड टू क्रोकोडाइल, दो क्रोकोडाइल हैं और वन मंकी है। आपको पता है इसकी एक स्टोरी है, इन सब की सुनाऊं मैं आपको? आप इंटरेस्ट भी लेना, ध्यान से सुनना और इंजॉय भी करना, क्योंकि आपकी ये जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करूं मैं स्टोरी। एक जंगल था, उधर एक पेड़ था। क्या था? ट्री। उधर एक पेड़ था। पेड़ किस चीज का था? जामुन का। और उस जामुन के पेड़ पर एक मंकी रहता था। कौन रहता था बच्चों? मंकी। उस जामुन के पेड़ पर एक मंकी रहता था और वो मंकी उस पेड़ पर लगे जामुन को खाता था। उस पेड़ पर लगे जामुन को खाता था। और पता है वो क्या करता था? क्योंकि इतने सारे जामुन थे और वो जंगल में रह रहा था। इतने सारे जामुन हैं, जंगल में रह रहा है और जंगल में और भी बहुत जानवर रहते थे। तो वो जामुन क्या करता था? उन जानवरों को भी शेयर करता था जो उसके साथ उस जंगल में रहते हैं। शेयर करना अच्छी बात होती है ना बच्चों, हमें शेयर करनी चाहिए सारी चीजें। वो जंगल में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था जामुन। वहीं एक नदी भी थी बच्चों। उस नदी में, उस जंगल में एक नदी पर दो मगरमच्छ रहते थे। उनमें से एक घर पर ही रहता था और एक बाहर घूमने जाता था। एक दिन वो मगरमच्छ नदी में तैर रहा था। नदी में रहते हैं ना मगरमच्छ, तो वो मगरमच्छ एक दिन नदी में तैरता तैरता घूमता घूमता बहुत दूर आ गया। और दूर आते आते उस मगरमच्छ ने सोचा, मैं कहीं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, फिर वापस घर चला जाऊंगा। तो उसने देखा कि एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे जाकर वो विश्राम करने लगा। यहाँ बंदर ने देखा कोई पेड़ के नीचे बैठा है। वो नीचे गया ऐसे और जाकर उसको उठाया। किसको? मगरमच्छ को। देखो, ऐसे मगरमच्छ को उसने जगाया और बोला, आप कौन हैं? यहाँ कैसे? मगरमच्छ उठा, किसने मुझे आराम करते टाइम मेरी नींद खराब करी है? कौन है वो? मगरमच्छ गुस्से में आ गया। हंसते हुए बंदर बोला, मैं यहीं रहता हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। तो यह पेड़ मेरा घर है, आप मेरे घर आए हो। मैं आपको अपने पेड़ के कुछ जामुन खिलाता हूँ। मगरमच्छ बोला, चलो तो ठीक है, खिला दो, वैसे मुझे तो भूख भी लग रही है। मगरमच्छ के पास गया बंदर जामुन लेकर और उसने उसे जामुन खिलाए। तो पता है मगरमच्छ को जामुन बहुत अच्छे लगे। वो बहुत खुश हुआ जामुन देख खाकर। उसको इतने मीठे जामुन तो उसने कभी नहीं खाए थे। तो मगरमच्छ जामुन खा के वापस चला गया और बंदर अपने पेड़ पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन मगरमच्छ फिर आता है, फिर वहां बैठ जाता है। फिर से बंदर नीचे आता है, उसको जामुन देता है। ऐसे वो रोज आता मगरमच्छ और रोज बंदर उसको जामुन खिलाता। पता है, आप अगर किसी से रोज मिलते तो आप में दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही इन दोनों में भी दोस्ती हो गई। वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए। अब साथ में खेलते, हंसते, गाते, घूमते फिरते वो इतना एंजॉय करते थे एक साथ कि पता नहीं कितने दिन निकल गए, उन्हें तो पता ही नहीं चला। एक दिन मगरमच्छ बोला बंदर को, भाई तुम्हारे जामुन तो बहुत मीठे हैं, थोड़े आज मुझे मेरी पत्नी के लिए भी दे दो ना। तो बंदर एक दिन
मगरमच्छ बोला कि भाई आपके पास तो इतने सारे जामुन हैं, आज थोड़े जामुन मुझे अपनी पत्नी के लिए चाहिए। तो बंदर खुश हुआ, क्योंकि बंदर को तो शेयर करने की हैबिट थी, वो शेयर करता था चीज़ें। तो बंदर ऊपर गया पेड़ पर, कुछ जामुन तोड़े और ले आया। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ, उसने सोचा आज तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, मैं आज जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। तो वो वापस से नदी में चला गया। वहां उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। कौन थी? जैसे ही वो बोला, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। पता है क्या लाया हूँ? पत्नी थोड़ी सी रूठी रूठी थी, क्योंकि रोज वो अकेले जामुन खाता था, आके कहानी सुनाता था। तो बोला आज मैं तुम्हारे लिए भी जामुन लाया हूँ। पत्नी खुश हुई, बोली अच्छा आज आप मेरे लिए भी जामुन लाए हो? पति बोला हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए भी जामुन लाया हूँ, लो खा लो। उसने जैसे ही जामुन खाए उसको बहुत अच्छे लगे, बहुत मीठे लगे। और उसने सोचा अगर जामुन इतने मीठे हैं तो भाई बंदर का दिल भी बहुत मीठा होगा। लेकिन पत्नी थोड़ा सा नाराज थी, तो पति को बता नहीं सकी कि उसे तो बंदर का भी दिल चाहिए जो इतना मीठा है। ये दोनों रात को सो गए। अगले दिन फिर क्रोकोडाइल मगरमच्छ आया, बंदर से उसके साथ बातें करने लगा। बोला तुम्हें पता है मेरी पत्नी को तुम्हारे जामुन बहुत पसंद आए। अच्छा अच्छा, भाभी जी को जामुन पसंद आए? बोला हाँ, भाभी जी को जामुन पसंद आए, आज फिर दे देना। वो रोज जामुन लाता, ले जाता और अपनी पत्नी को खिलाता। अपनी पत्नी को खिलाता। आज भी जामुन लाया था। आज उसको लगा कि आज मुझे अपना भेद बता ही देना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। पत्नी बोली कि पता है मुझे तो है ना जामुन रोज खाते खाते मेरे को तो है ना वैसे लगने लगा है कि बंदर का दिल कितना मीठा होगा अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो मुझे तो है ना बंदर का दिल चाहिए। किसका दिल चाहिए? बंदर का दिल चाहिए। तो कहा, क्या कहा? सोचो। अच्छा तो तुम अब इतना कह ही रहे हो तो चलो मैं देखता हूँ बंदर का दिल मैं कैसे लाऊं। वो फिर जाता है, सोचता हुआ, घबराता हुआ, चिंता में, कैसे कहूँगा, क्या कहूँगा। जाता है, बोला क्या बात है? बंदर बोला क्या बात है मेरे दोस्त, आज कैसे परेशान हो? बोला नहीं नहीं, मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ, पता है मैं तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। तुम मेरे साथ आज घर चलो, तुम्हारी भाभी भाभी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। बंदर खुशी के मारे कूदने लगा, जंप करने लगा। बोला अच्छा, मुझे आज खाने पर बुलाया है, मैं चलूँगा, अभी मैं आता हूँ। वो ऊपर गया और अच्छे से तैयार होकर आया और बंदर उसकी पीठ पर बैठकर उसके घर चला गया। वहीं रास्ते में मगरमच्छ ने सोचा, क्या सोचा मगरमच्छ ने? कि मैं अब इसे बता देता हूँ। मगरमच्छ बोला भाई मैं तो है ना तुम्हें दावत वावत पर कहीं नहीं ले जा रहा, मेरी पत्नी को तो तुम्हारा दिल चाहिए, उसे तुम्हारा दिल खाना है, उसने मेरे आगे तुम्हारे दिल की इच्छा जाहिर करी है, बोली मेरे को तो बंदर का दिल ला कर दो। बंदर सोच में पड़ गया। पहले तो वो डर गया कि आज तो मैं गया काम से, वो तो मुझे मारने के लिए आया है, आज तो वो मुझे मार ही डालेगा। तभी बंदर को एक तरकीब सूझी, उसने प्लान बनाया। बोला अरे भाई तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अगर तुम मुझे बता देते तो मैं अपना दिल लेके आता, पर अब तो मैं दिल अपना पेड़ पर रख के आया हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया, बोला चलो तो दिल लेने चलते हैं। तो गए, धीरे 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 वो पहुंच गए। बंदर ने क्या करा, फट उसकी पीठ से कूदकर पेड़ पर जा बैठा। नीचे मगरमच्छ इंतजार कर रहा है कि भाई आएंगे और मेरे को वो दिल लेके आएगा। लेकिन बंदर ने तो क्या बनाया उसे, बुद्धू। क्या बनाया? बुद्धू। तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया
और मगरमच्छ नीचे देखता ही रह गया। बोला मैंने तो बुद्धू बनाया तुम्हें, मेरा दिल तो मेरे पास ही रहता है, कोई बिना दिल के जी सकता है। मगरमच्छ का मुंह तो उतर गया, ऐसे सैड हो गया वो। सोचा आज तो गया मैंने तो अपनी दोस्ती भी खराब करी और पत्नी को भी क्या बोलूंगा। और ऊपर से बंदर कूदता रहा, जंप, बोला मेरी दोस्ती और तुम्हारी दोस्ती अब खत्म, ऐसे दोस्तों से तो बिना दोस्त के रहना अच्छा है। मगरमच्छ वापस चला गया। तो बच्चों बताओ हमें इस स्टोरी से क्या सीखा? कि हमें फ्रेंड्स को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। हमें फ्रेंड्स ऐसे ही बनाने चाहिए जो हमारे फिक्र करे, हमारी चिंता करे और हमारी मदद करे। हमें कभी झूठ नहीं बोले, हमारे हमेशा हेल्प करे। ठीक है बच्चों? तो स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और बाय बच्चों, टेक केयर, बाय। मंकी बाय कर दो, बाय। मगरमच्छ आप भी बाय कर दो, बाय। ये वाला भी मगरमच्छ बाय कर देगा, बाय 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 बाय।